नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं मदरसे में पाप। तो मदरसे में पाप। राजधानी लखनऊ में काकोरी के एक मदरसा में टीचर ने कक्षा 2 की छात्रा को चैप्टर याद नहीं होने पर कड़ी सजा दी है। टीचर ने 12 साल की बच्ची के साथ बच्ची के कपड़े उतारे और फिर उसे बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसके बाल पकड़कर सिर उसका वो सीट पर पटक दिया। इससे बच्ची बेहोश हो गई। बच्ची के बेहोश होने पर मदरसे के अन्य स्टाफ ने परिजनों को फोन करके जानकारी दी। मदरसा पहुंचे परिजन छात्रा को अस्पताल ले गए, जहां पिता ने आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस को तहरीर भी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी 12 साल की एक बेटी है। वह काकोरी के दारुल फारूकी मदरसा में कक्षा 2 की छात्रा है। बेटी मारिया मदरसे में पढ़ने गई थी। शिक्षक अब्दुल कारी ने बेटी से एक चैप्टर के बारे में पूछा। बेटी को वो याद नहीं था। इससे नाराज होकर अब्दुल कारी ने बेटी के कपड़े उतार कर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पीटने के बाद अब्दुल करीम ने बेटी का जो सर था वो सीट से लड़ा दिया, इससे वो बेहोश हो गई। घटना की जानकारी मदरसे के अन्य शिक्षकों और कर्मचारियों ने फोन करके उनको बेटी को अस्पताल में भर्ती कराया। शिक्षकों ने और परिजनों ने जब बेटी को होश आया तो उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई। अध्यापक ने उसकी पिटाई किस तरीके से की, सीट से कैसे लड़ाया जिससे वो बेहोश हो गई, ये सारी घटना उसने बताई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी शिक्षक अब्दुल कारी मवूद के खिलाफ पाक्सो छेड़छाड़ और मारपीट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी इंचार्ज काकोरी कस्बा राज बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी मदरसा टीचर की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है और मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी करवाए हैं ताकि आरोपी को उसके किए की सजा दिलवाई जा सके। हालांकि मदरसा प्रशासन इन सभी आरोपों से साफ इनकार कर रहा है। वहीं टीचर द्वारा मारपीट की घटना को मदरसे के खिलाफ किसी सुनियोजित साजिश मदरसे की तरफ से बताया जा रहा है। बहरहाल लखनऊ पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन मासूम के साथ मदरसे में हुई इस घटना ने सबको सन्न कर दिया है और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मारिया है। मदरसे में मारे गए हैं। अब्दुल कारी महबूब साहब ने मारा है तलवार के, जबरदस्ती सैतानी करके वो मारी। छोटी बच्ची है, इसको बहुत मारा है। आज बेहोश हो गई है ये लड़की, इतना मारा है। डॉक्टर के वहाँ ले गए हैं, जब इंजेक्शन लगे हैं, जब ये होश में आई है लड़की। मेरी लड़की पढ़ने जाती है मदरसा फारूकिया, वहाँ बहुत मारी गई है लड़की, बेहोश हो गई है। उसके उतार के इन्होंने मारा है। कल एक महिला ने आके थाना काकोरी पे शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनकी लगभग 10 वर्षीय पुत्री वहाँ पे एक मदरसा है, उसमें अध्ययनरत है। उसके साथ वहाँ के एक मदरसे के जो अध्यापक था उसके द्वारा मारपीट की गई है तथा उसका सिवार से दीवार में मारा था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। इस प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को भी राउंड अप किया गया है। बच्ची का मेडिकल कराया जा रहा है तथा 164 के बयान कराए जा रहे हैं। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। सर, कपड़े उतारने की बात आई है, उस पर किस तरीके से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? इसमें अभी जो भी 164 में बयान आएंगे, क्योंकि उसमें 1-2 वीडियो जो इस तरह के भी हैं जिसमें थोड़ा तथ्य अलग हैं, तो उस पर भी एक बार 164 के बयान हो जाए बालिका के, तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्या मामला है। सर, कोई कंप्रोमाइज़ का भी मामला सामने आ रहा है परिवार की तरफ से? मैंने आपको बताया कि उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है और कार्रवाई चल रही है। जो होगा वो विवेचना का पार्ट है।
तो निश्चित रूप से इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ से मदरसे में जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े होते हैं, तमाम आरोप मदरसों में लगते हैं और इस तरीके की घटनाएं इन आरोपों की तस्दीक करते हैं कि मदरसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं, उनको सही माहौल मिल रहा है मदरसे में या नहीं मिल रहा है। ये घटना निश्चित रूप से उन आरोपों को सही साबित करती है। तो इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूजा मिश्रा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, महबूब आलम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवा शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाता शिवा शर्मा के पास चलेंगे। शिवा, ये जो घटना काकोरी में एक मदरसे में देखने को मिली है, ये क्या है ये पूरा मामला? एक मासूम छात्रा को बेरहमी से पीटा गया है, कपड़े उसके उतारे गए हैं, तमाम उसके आरोपों को हमने टेलीविजन पे चलाया है, तमाम शब्द ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो हम सुना भी नहीं सकते हैं। शिवा, लखनऊ के ग्रामीण इलाके में काकोरी के कस्बा स्थित एक मदरसा है जिसको दारुल फारूकिया मदरसे के नाम से जाना जाता है, और वहां पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली 12 वर्षीय छात्रा का आरोप है कि वहां उसे पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं जिनका नाम मौलवी अब्दुल कारी माबूद है, उन्होंने उसको बेरहमी से मारा पीटा क्योंकि वो जो सबक था वो सुना नहीं पाई थी, और उसी झुल्लाट में उसको आकर के न सिर्फ थप्पड़ों से बल्कि उसका सिर जो था वो वहां की टेबल पे लड़ाया था, और इसी दौरान उसकी जो सलवार थी वो वहां पर उतार दी गई थी। ये घटना अपने आप में भयावह देखिए मनोज तभी हो जाती है जब छात्रा, और खासतौर से वो नाबालिग छात्रा थी, और इस बात का जब वो खुद बयां करती है। तो इस पूरे मामले पर जब परिजनों को इस बात का मामले का पता चला तो परिजनों ने इस आधार पर काकोरी थाने में एक FIR दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र दिया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद जो मौलवी है, जो शिक्षक है, उनके खिलाफ पॉस्को एक्ट, छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अब चूंकि मामला सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया तो इसलिए पुलिस ने ये जरूर कहा है कि जो प्राइमा फेसी जांच है उसमें लगभग मौलवी के ऊपर जो शिक्षक हैं उनके खिलाफ सभी आरोप लगभग सिद्ध पाए जा रहे हैं। क्योंकि मजिस्ट्रेटियल बयान होकर भी अगर सारी चीजें सही पाई जाती हैं तो जरूर उन शिक्षक की गिरफ्तारी होगी। लेकिन लखनऊ में और खासतौर से राजधानी में अगर इस तरीके का मामला कहीं ना कहीं सामने आता है तो ऐसे शिक्षकों के ऊपर और खासतौर से मदरसों के अंदर इस तरीके के शिक्षकों के ऊपर खासतौर पे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कौन सी शिक्षा है और ये कौन सा तरीका है जिसमें छात्राओं से और छात्रों से इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो जरूर जो एजुकेशन एक्ट है वो अपनी तरफ से अधिकारी उस पर काम करेंगे और जरूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस की जो अपनी कार्रवाई है ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पीड़ित छात्रा है उसके बयान जरूर पूरे होने के बाद में शिक्षक की गिरफ्तारी होना तय जरूर है। निश्चित रूप से शिवा, अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की बात कही गई है, लेकिन बड़े सवाल खड़े होते हैं मदरसे में। जिस तरीके से शिवा लगातार सवाल उठते रहे हैं कि मदरसों में बच्चों को सही माहौल मिलता है या नहीं मिलता है, मदरसों की ऑडिट की बात कही जाती है तो तमाम हंगामा शुरू हो जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो निश्चित रूप से ये घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल मनोज, देखिए आज के दौर में अगर तालीम देनी भी है तो फोर्सफुली नहीं दी जा सकती है, ये न्यायपालिका भी कहती है और ये एजुकेशन एक्ट भी कहता है। और खासतौर से अगर नाबालिग छात्राओं के साथ में अगर इस तरीके का व्यवहार होगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्था पर एक बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और मदरसों के अंदर खासतौर से जो पढ़ाई की तकनीक को जिस तरीके से अपनाना चाहिए उसमें खासतौर से ध्यान रखना चाहिए शिक्षकों को भी, वहाँ के अध्यापकों को भी, कि किस तरह से लोग जब आते हैं उनको तालीम जब देनी चाहिए तो कितना प्रेशर और किस तरीके का प्रेशर देना चाहिए। इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं एक जो शिक्षक की कार्यप्रणाली है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है, और फिर एक जांच का दायरा जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति है उसके तहत भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि अगर ऐसी तालीमें अगर मदरसों के अंदर दी जा रही है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय हो जाता है। तो जरूर पुलिस विभाग अपनी कार्रवाई जरूर करेगा इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि अब एक ये आपराधिक दृष्टिकोण से एक मुकदमे की रूप में ये चीज सामने आ चुकी है। तो जरूर गिरफ्तारी के जो काम है वो पुलिस करेगी। लेकिन अगर तस्वीर यहाँ से निकल करके कहीं और ज्यादा है तो जरूर एक सोचने की वजह होगी कि अगर एक शिक्षा के मंदिर पे और मदरसे के अंदर अगर इस तरीके की चीजें सामने बाहर निकल के आ रही है तो जरूर एक जांच का विषय है और एक क्रॉस जांच का विषय है।
अगर इस तरीके के साथ बच्चों के साथ अगर मदरसों के अंदर होता है, इस तरीके की तालीम अगर वो किस तरीके की तैयारी नहीं करके आ पा रहे हैं या कुछ अपना पाठ नहीं सुना पा रहे हैं या सबक नहीं सुना पा रहे हैं, तो उनके साथ इस तरीके की घटना करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से शिवा शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। आकाश राय जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही महबूब आलम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल महबूब आलम खान आपसे, जिस तरीके से मदरसे में तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, ये मामला लखनऊ के काकोरी के एक मदरसे से सामने आया है, मदरसा दारुल फारूकी से। एक मासूम बच्ची को बेरहमी से पीटा जाता है महज इस वजह से कि उसको जो कुछ याद करने के लिए चैप्टर दिया गया था वो उसको याद नहीं था। बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि बच्ची को नग्न करके उसको निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। क्या जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक और गुरु की ये जो गरिमा है उसके ऊपर कितना बड़ा सवाल है, और इस घटना को कैसे देखते हैं आप? मनोज जी देखिए, ये जो घटना है और इस घटना की जो है सभी को निंदा करनी चाहिए, जिस तरीके से अगर ये घटना हुई है, क्योंकि चाहे मदरसा हो या जो है कोई दूसरे स्कूल हो, सभी में अगर इस तरीके का जो मामला होगा तो ये गलत है। लेकिन अब इसमें एक जांच का विषय है, क्योंकि क्या मामला था, क्योंकि अभी बच्चे के बयान, जैसा कि जो है अभी आपके ही चैनल के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो है बच्चे का भी बयान पूरा नहीं हुआ। अगर जो है इस तरीके की जो घटना हुई है, जो बताया जा रहा है कि कपड़े उतार के भी मारा गया, पहली चीज तो जो है ये मारपीट, अब शिक्षा जो है वो पहले के दौर दूसरे थे, जब लोग माता पिता भी कहते थे कि नहीं बच्चे के साथ जो है वो आप जो है तालीम दीजिए, चाहे जिस अंदाज से दीजिए। लेकिन वक्त बदल चुका है, मदरसा हो या दूसरे संस्थान हो, हर जगह इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के साथ कोई भी किसी तरीके का मामला बिल्कुल ना हो, चाहे वो मारपीट हो या कुछ हो। लेकिन अब इसमें एक जांच का विषय है, क्योंकि पुलिस भी अभी कह रही है। महबूब आलम जी, बच्ची साफ तौर पर कह रही है कि इसको नग्न करके पीटा गया है, और जहनियत, मेरा सवाल जहनियत पर है, जहनियत पर है। पीटने की बात अलग है, पीटने की बात नहीं है। बच्चे जाते हैं स्कूल में, हो सकता है कोई उनसे गलती हुई हो या उनकी पिटाई अलग बात है, लेकिन इस जहनियत की मैं बात कर रहा हूं कि नग्न करके उसको पीटना, ये कौन सी जहनियत? तो अभी क्लियर नहीं ना, ये अभी कहाँ क्लियर हो पा रहा है। अभी तो अभी जो है, जो अभी बात हो रही है, पुलिस भी ये कह रही है कि अभी उनके बयान लिए जाएंगे, बच्चे के बयान। अगर बच्चे के बयान में सिद्ध होता तभी आगे कोई काम करा जा सकता ना, उस पर बयान दिया जा सकता। बच्ची के बयान लिए जा चुके हैं, और मीडिया के सामने भी बच्ची और उसका पिता चीख चीख कर कह रहे हैं कि उसकी बेटी को, और बेटी भी कह रही है कि उसको नग्न करके पीटा गया है। मदरसे में इस तरीके कैसी शिक्षा ये दी जाएगी? इस तरीके से बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मदरसे की शिक्षा व्यवस्था पर मेरा सवाल नहीं है, लेकिन इस तरीके की जहनियत, स्कूल हो या मदरसा हो, कोई भी हो, लेकिन इस तरीके से जो जहनियत है कि नग्न करके बच्चों को पीटना, ये इस जहनियत पे मेरा सवाल है। कोई भी संस्थान हो, चाहे आपके शिशु मंदिर हो या तमाम और जो है शिक्षक संस्थान है, उसमें अगर कोई भी बच्चे को मारपीट के अलावा भी अगर इस तरीके के जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत है। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे के माता पिता कह रहे हैं और बच्चा भी कह रहा हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। इसमें कोई पक्षपात नहीं करने की जरूरत। निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, सपा प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। पूजा जी, लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आई तो के न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते बच्चों के साथ इस तरीके की कृत्य हो रही है तो एक मैसेज के न्यूज के माध्यम से देना जरूरी था। इसलिए आज इस विषय पर चर्चा लेकर हम बैठे हैं कि बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है। मदरसे की शिक्षा व्यवस्था अपनी तरह, उनकी शिक्षा व्यवस्था की अपनी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो जहनियत है कि बच्चे, मासूम बच्ची को नग्न करके उसको पीटा गया, लगातार मदरसों पर सवाल उठते रहे हैं। और जब ऐसे मदरसों पर जांच होती है तो तमाम आरोप लगने लगते हैं। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, पहले आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार और आपके चैनल को बधाई। आप ही के चैनल ने इस पे भी डिबेट की थी कि
एक निजी स्कूल ने बच्चों को बिल्कुल। 40 बच्चों को बाहर निकाल दिया था। जी। बिल्कुल, मैं बधाई देना चाहूंगी कि आप हमेशा जो जनहित के मुद्दे होते हैं उसको उठाते हैं। और महबूब जी से मैं कहना चाहूंगी कि कुछ चीजें होती हैं जिसपे सख्त होकर के बोलना चाहिए, नहीं ये गलत है। हाँ बिल्कुल। हटाइए लॉजिक को कि उसने बयान दिया कि नहीं दिया, ये गलत है। अगर उसको एक थप्पड़ भी मारा गया होगा तो गलत होगा। अभी पता होगा कि जो है मनोज जी 10 अक्टूबर को ये जो परिषदीय विद्यालय हैं उनके लिए जो है वर्मा जी को आया था कि बच्चों के साथ में कोई जाति नहीं की जाएगी। वो क्यों आया था? प्रयागराज में एक बच्चे को स्कूल में बंद करके, परिषदीय विद्यालय की मैं बात कर रही हूँ, बंद करके पीटा गया हुआ था, उसको बंद करके रख दिया गया हुआ था। ये इसलिए आदेश आया हुआ था। और ये जो शिक्षा का विषय है, ये शिक्षा का विषय जो है सरकार का होता है, जो स्टेट में गवर्नमेंट होती है उसका होता है। चाहे वो मदरसा हो, चाहे कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे आपका परिषदीय स्कूल है, ये जिम्मेदारी बनती है। आपको भी पता हो कि अभी जो है कानपुर में 2 दिन पहले की घटना है कि 4 साल की बच्ची के साथ में उसको 4 साल की बच्ची को थप्पड़ मार के टीचर लगातार सीसीटीवी कैमरे में फुटेज में आता है। आप सोचिए कि ये शिक्षा का स्तर। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को पीटा नहीं, जब भी महबूब जी करते वो जमाना गया जब बच्चों को जो पीटा था, वो गुरुकुल का जमाना हुआ करता था। वहां फीस भी आप नहीं देते थे, उनके उस समय में हुआ करता था। तब वो कल्चर आगे बढ़ करके आ रहा था जहां पे शिक्षक आपसे फीस नहीं ले रहा है, तो जनरली आपके बच्चों को अपना मान करके पढ़ा रहा है, तो वो होता था। अब तो कमर्शलाइजेशन हो गया हुआ है ना, आप वहां पे करते हैं, तो ये जरूरी बनता है। अगर वो खासकर बच्ची के साथ में हो जाते हैं, आप कह रहे कि उसने बोला, अभी जब बयान नहीं दिया कि निर्वस्त किया, अरे थप्पड़ मारा वो भी गलत था, आप इसलिए नहीं मार सकते। आपको ये जानना जरूरी था ना, अगर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कि वो बच्ची होमवर्क क्यों नहीं याद करके आई। आपको पता होगा कि जब आप बीएड करते हैं, जब आप कोर्स करते हैं, तो आपको ये भी सिखाया जाता है मोरल में कि आपको रीजन जानना है कि बच्चा स्कूल आ रहा है, बच्चे ने होमवर्क क्यों नहीं किया। आप उस पे जो है, अब मदरसा है और इसलिए हो सकता है कि उसका जो है ये भी किया जाए कि मदरसे में हो रहा है तो उसको पर्टिकुलर, आपने कहा भी कि जांच की जा रही है, तो जांच तो होनी चाहिए। कोई भी स्कूल हो, कहीं पे भी हो, ये भी सरकार का विषय है कि चीजें सुचारू ढंग से होनी चाहिए। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में भेदभाव भी स्कूल से निकल के आए हुए हैं। आपको पता होगा जो 10 अक्टूबर को जो पारित किया, जो ऑर्डर पास किया गया, उसमें ये भी कहा गया था कि बच्चों के साथ में जातीय भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अभी जो आप मामला दिखा रहे हैं, मैं हमेशा आपके चैनल की बधाई इसलिए देती हूँ कि आप जो उत्तर प्रदेश के कोर मुद्दे हैं जिनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। ये बहुत गंभीर है। अगर आज आप इसको नहीं उठाते हैं तो कल फिर कहीं होगा और ये ऐसे उठेगा नहीं। तो मनोज जी, मुझे लगता है कि इस पे जो मदरसे पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो वहां पे अथॉरिटीज हैं, जो स्कूल प्रशासन है, जो मदरसा का प्रशासन है, उनको इसकी जवाबदेही बननी चाहिए। और जो शिक्षक जिसने ऐसी कृत्य किया उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करके उसका निलंबन कर देना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाएं मदरसे में ना घटे। वो मदरसा प्रशासन जो उसकी तो बनती ही बनती है, सरकार की बनती है कि उनका विषय है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, कुछ भी, उनको ये लुकआउट करना पड़ेगा कि बच्चों को एजुकेशन जो क्वालिटी मिल रही है, मिलने के साथ साथ में वो वहां पे सेफ कितने हैं, उनकी मानसिक संतुलन कैसे रहेगा। आपको लगता है कि उस बच्चे का मानसिक संतुलन किस तरीके का होगा जिसको इस तरीके से पीटा गया। इस चीज से तो एग्री करते हैं ना, आपने कहा कपड़े उतारे नहीं, इस चीज से तो एग्री करते हैं ना, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा। आपको लगता है कि दोबारा मदरसे में पढ़ने के लिए जाएगी वो, उसके अंदर कितना खौफ रहेगा? वही नहीं, वो न जाने कितने के अंदर खौफ डालेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसी घटनाओं पर उससे, जैसे आप चर्चा कर रहे हैं, मैं फिर बधाई दूंगी, इससे चर्चा होनी चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए जो विजिबल हो कि हाँ ये एक्शन लिया गया हुआ है। और इस तरह की घटनाएं कहीं पे घटती हैं, देश के किसी भी कोने में घटती हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2-3 दिन पहले इस तरीके की घटना देखने को मिली जहां बच्चे को बिल्कुल बुरी तरीके से मारा गया। ये निंदनीय है। पढ़ाई के नाम पे आप ये नहीं कर सकते। आप बल्कि फिगर आउट करें, आप करें नया एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है, तो मनोज जी उसमें ये बोला जा रहा है कि बच्चे के जो इंटरेस्ट फील्ड होंगे उसको किया जाएगा, एक्सपोज किया जाएगा और उस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। तो आपको ये देखने की जरूरत है। इस तरीके की चीजें बहुत निंदनीय है और बहुत दुखद है। ऐसी चीजें सामने आना बिल्कुल पूजा जी, जिस तरीके से आपने जवाब दिया, इस जवाब की उम्मीद मैं महबूब आलम जी से कर रहा था, लेकिन आपने बहुत शानदार तरीके से इस बात को रखा। आकाश राय जी, आपने पूजा जी को सुना। पूजा जी ने साफगोई से तमाम चीजों को उन्होंने साफगोई से रखा। उन्होंने कहा बच्चों की जहनियत को समझना चाहिए। मदरसे हो या मेरा सवाल सिर्फ मदरसे से नहीं है, मैं किसी भी प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता है तब भी मैं मुद्दे को लेके आया हूं। परिषदीय स्कूलों में इस तरह की घटनाएं हुई हैं तब भी मैं डिबेट में उसको लेके आया हूं। आज मदरसे में ये घटना हुई है तब भी मैं इसको मुद्दा मैंने बनाया है, ताकि बच्चों की जो मासूमियत है वो बरकरार रहे। बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको समझना चाहिए किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। मदरसे में जो शिक्षक हैं, क्यों ना उनकी जांच हो कि किस तरीके की जहनियत के शिक्षक हैं, और इस तरीके की जो जघन्य घटना करते हैं बच्चे
पहली तो बेटी को निर्वस्त्र करके पीटा, उसके बाद उसके सर को टेबल पर पटक दिया, बच्ची बेहोश हो गई। ये ऐसे बच्चे फिर स्कूल दोबारा जाएंगे? पूजा जी ने बताया ना कि क्यों जाएंगे बच्चे, फिर इतना उनके अंदर डर भरा है। इन मदरसों पर या इन मदरसों पे ऐसे शिक्षकों पर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो मानस जी, जो घटना हुई है बेहद ही दुखद, अत्यंत निंदनीय। इस प्रकार की घटना का सभ्य समाज में जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, ये कम है। लेकिन जब हम मदरसों की बात करते हैं तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मदरसों को शिशु मंदिरों और परिषदीय विद्यालयों से जोड़कर आप बिल्कुल नहीं देख सकते, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की हमारी हालिया सरकार ने जब जांच कराई है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 8,000 से अधिक ऐसे मदरसे हैं जिनके पास कोई मान्यता नहीं है। मतलब कि इलीगली तरीके से ये मदरसे चल रहे हैं, 8,000 जिन पे हमारी सरकार ने रोक लगाई है। आप सोचिए कि जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वहां पे इस प्रकार की स्थितियां हैं कि वहां पे जो मुल्ले और जो मौलवी वहां पे पढ़ाई करवा रहे हैं, वो इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं कि एक नाबालिग व्यक्ति के साथ इस प्रकार की हरकत, मारपीट, और आप सोचिए कि कपड़े उतरवा देना, किस प्रकार की ये जघन्य हरकत की गई है। जो वैधानिक कार्यवाही है, जो सजा देनी है, जो जांच करनी है, पॉक्सो लगाना है, वो शासन प्रशासन सरकार सब कुछ करेगा। लेकिन आप सोचिए कि बार बार पूरे उत्तर प्रदेश में इन मदरसों को लेके आम जनमानस में जो संशय रहता है, जो आम जनमानस के मन में सवाल रहता है कि क्या इन मदरसों में क्या पढ़ाई कराई जा रही है, इन मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है। बार बार ये आरोप लगता है कि कई मदरसे ऐसे हैं जो आतंकवाद की नर्सरी के रूप में काम कर रहे हैं। तो जब इस प्रकार के शिक्षक इस प्रकार की हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सारे सवालों को और बल मिलता है। निश्चित रूप से जो घटना हुई है उसकी मैं अत्यंत निंदा करता हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी ये चैनल देख रहे होंगे उन सारे लोगों से मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना में जो भी आरोपी है उसने जो ये की है गलती, उसके लिए उसको माफी नहीं मिलेगी। जो भी कठोर से कठोरतम कार्यवाही करनी होगी उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें करेगी। निश्चित रूप से आप हमारे साथ बने रहिए आकाश राज जी। सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, हमारे आपके बच्चे जो भी है, जब हम स्कूल भेजते हैं तो तमाम हमें भी बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जब खासकर जब वो छोटे होते हैं स्कूल जाएंगे। उनकी हर हरकत पे हम लोग सोचते हैं कि अब कैसे पढ़ रहे होंगे, कैसे उठ बैठ रहे होंगे, कैसे क्या, मतलब तमाम चीज़ें जुड़ी होती हैं। ऐसे मासूम बच्चे जब स्कूल जाते हैं उनके साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं तो किसी का भी बच्चा हो, हिंदू मुसलमान, धर्म और जाति से इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना मदरसे और प्राइवेट का है, परिषदीय स्कूल का है, इससे भी लेना देना नहीं है। लेकिन इस जहनियत पे सवाल उठा रहा हूं कि ये मासूम बच्चे जब स्कूल जा रहे हैं उनके साथ इतनी हैवानियत की जाएगी तो ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे और इनका जो मन और मस्तिष्क पे क्या असर पड़ेगा? त्रिपाठी जी अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही मेरी? जी जी त्रिपाठी जी बात रखिए। मैं कह रहा हूं मानस जी, ऐसी जो घटनाएं होती हैं वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। और गुरु और शिष्य के जो रिश्ते हैं वो भगवान के समान रिश्ते होते हैं, उनको भी अपवित्र करने वाली ऐसी घटनाएं हैं। इस घटनाओं जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। ये एक क्रूरता की और गंदी मानसिकता की प्रतीक है इस तरह घटनाओं को जन्म देना। जी आप सोचिए मानस जी कि माँ बाप अपने रिश्तेदारों विश्वास नहीं करते हैं बच्चों छोड़ने में, लेकिन विद्यालयों के गेट पर, मदरसे के गेट पर किस विश्वास और आस्था के साथ अपने बच्चे हम आप छोड़ के आते हैं। बिल्कुल कि बच्चे हमारे पढ़ेंगे, अच्छा बनेंगे और मेरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार होगा। और जो अभी हमारे खान साहब कह रहे थे, सरस्वती शिशु मंदिर में मेरी समझ से ऐसी घटनाएं कभी नहीं होती हैं। अगर हुई हूं तो मैं एक आधी घटना नहीं कर सकता हूं, विद्यालयों में मैंने सुना है। लेकिन आप लोगों के दिमाग में सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, ऐसी घटनाओं को किसी भी विद्यालय में, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, चाहे मदरसा हो, चाहे
शैक्षणिक संस्थान कोई भी अगर घटना घटित होती है तो जो घटना घटित करने वाला व्यक्ति है उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना नजीर बन जाए और कोई घटना ऐसी घटित न कर सके। लेकिन ये लोगों की मानसिकता बन गई है जी कि सरस्वती मंदिर में है। आप देखिए अभी कई बार ऐसी घटनाएं आई हैं, मदरसों में बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं आई ना ही माना जी, बताइए आप। तो इस तरह जो शिक्षक हैं, मौलवी हैं, जो एक प्रकार से क्रूरता का ही जीता जागता उदाहरण है, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस को और परिवार को, दोनों लोगों को इसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए खड़ा होना चाहिए प्रशासन के। क्योंकि कभी मैंने देखा प्रशासन FIR लाद करा देता है, लोग जेल चले आते हैं, फिर परिवार ढुलमुल रवैया अपनाता है और अपराधी छूट जाते हैं। ऐसी घटनाओं में माँ बाप को, गार्जियन को भी न्यायालय तक खड़े होना चाहिए और कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। क्योंकि इस तरह घटनाओं को जन्म देना, और आकाश जी जो कह रहे हैं, ये तो पूरे प्रदेश ने देखा कि 8,500 मदरसे इनलीगल चलते पाए गए। जी विद्यालय भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा मदरसे ही हैं, विद्यालय भी कुछ ऐसे चल रहे हैं जो इनलीगल हैं। सरकार जब एक्शन लेती है तो उसको धर्म से जोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन इसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे मदरसा हो चाहे विद्यालय हो। देखिए मदरसों में मानस जी, तो मैं ये कह रहा हूँ सब गरीब बच्चे जाते हैं, लेकिन हाई फाई बच्चे आजकल सब कॉन्वेंट पढ़ते हैं, चाहे किसी धर्म के बच्चे हो। बिल्कुल, जैसे प्राइमरी स्कूलों में आप देखिए जो मीडियम क्लास के हैं या लोअर क्लास के बच्चे वो जाते हैं वहां पढ़ने के लिए। मैं समझता हूँ कि मदरसों में यही स्थिति है। जो कॉन्वेंट कॉलेज है उसमें हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सच्चा। चूंकि पूजा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि फीस इतनी ज्यादा हो रही है कि मीडियम क्लास, हाई क्लास छोड़ करके लोअर क्लास के बच्चों को पढ़ाना अब आसान नहीं रहा जा रहा है, वो चाहे किसी धर्म के हो। इसलिए मजबूरी में लोग मदरसों में भेजते हैं। अगर उनकी माली बढ़िया हो तो आप भी देखिए 53 IAS प्रशासनिक अधिकारी बने, IPS IAS बने हैं, इसी सरकार बने, आपने भी रिजल्ट देखा है। क्या वो मदरसों से पढ़ के आए हैं? लेकिन उनकी पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छी रही होगी, तालीम अच्छी मिली होगी, जो आज प्रशासनिक अधिकारी बनकर समाज सेवा करेंगे। लेकिन जो इस क्रूरता की मानसिकता वाले हैं, तालिबानी मानसिकता वाले मौलवी हैं, शिक्षक हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से त्रिपाठी जी, एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हम वापस लौट कर आएंगे तो इस विषय पर महबूब आलम जी से ईमानदारी से जवाब चाहेंगे, क्योंकि महबूब आलम जी ने सरस्वती विद्यालय और पार्षदीय विद्यालयों की बात की। निश्चित रूप से महबूब आलम जी, जब उन विद्यालयों में ऐसी घटनाएं होंगी तो आप सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन आज अगर मदरसे में इस तरह की घटना हुई है तो ईमानदारी से आप, क्योंकि ये आपके बीच की बात है, आप अपने स्तर से अगर इन ऐसी घटनाओं पर सवाल नहीं उठाएंगे तो ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी और बच्चे जो मासूम होते हैं उनके दिल में इस तरीके का खौफ पैदा होगा और वो पढ़ नहीं पाएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारे खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं मदरसे में पाप की और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ महबूब आलम खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। महबूब आलम खान जी, एक ईमानदार जवाब आपसे चाहते हैं। मदरसे की अगर बात करें, किसी विशेष शिक्षण संस्थान से हमारा ये सवाल नहीं है जिसको लेकर हम बैठे हैं कि किसी विशेष शिक्षण संस्थान से हमारा कोई बैर है, लेकिन मदरसे में इस तरीके की घटना सामने आई है तो क्या ईमानदारी से आप ऐसी व्यवस्था की मुखालफत नहीं करेंगे? एक मासूम बच्ची जो 12 साल की है उसके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, एक बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, वहां 10-20 बच्चे और होंगे, उनके मन और मस्तिष्क पर किस तरीके का असर हुआ होगा? आप जब ऐसी जहनियत के जो अध्यापक हैं या शिक्षक हैं या मौलवी हैं, उनकी काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए? उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी मानसिक स्थिति की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? अनुज जी, देखिए ऐसा है, त्रिपाठी जी ने जो बात कही है उनकी बात से हम सहमत हैं जी। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन एक जो है टारगेट बनाकर, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं कि हम किसी विशेष पे उस पे बात नहीं कर रहे हैं, आपने कहा मदरसे में पाप, जो आपकी हेडिंग है, तो इस तरीके से अगर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो घटना है वो निंदनीय घटना है। महबूब आलम जी, हम शिक्षा के मंदिर में भी पाप लिखते हैं, शिक्षा के मंदिर में भी पाप लिखते हैं, मदरसे में हमने पाप लिखा है, तो हम अगर किसी पार्षदीय विद्यालय में होता है, प्राइवेट में होता है, तो हम शिक्षा के मंदिर में पाप लिखते हैं। देखिए, चलिए वो एक अलग बात है, लेकिन जो ये घटना है वो घटना निंदनीय है, इस पे कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो शख्स ने ये काम करा है उसकी जांच हो जाए, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, इस पे हम भी सहमत हैं, त्रिपाठी जी भी सहमत हैं और हमारी बहन बैठी वो भी सहमत हैं। लेकिन जो बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं या बीजेपी के जो लोग बैठे हुए हैं,
उन्होंने उसमें भी राजनीति शामिल कर लिया जी। उसमें भी जो है उन्होंने तरह तरह की बातें करके और लोगों को घुमाने की कोशिश करी। ठीक है, पूजा जी के पास आते हैं। पूजा जी, बीजेपी हो सकता है, महबूब आलम जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने उसमें भी राजनीति, बीजेपी ने, ठीक है ना ना ना, आकाश राय जी अभी आते हैं हम। पूजा जी से सवाल है हमारा। पूजा जी, महबूब आलम जी ने कहा कि बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हैं, हो सकता है बीजेपी वाले राजनीति कर रहे हो, लेकिन के न्यूज जो इन सवालों को लेकर आया, क्या ये सवाल नहीं है? हमारे और आपके बच्चे जी स्कूल जाते हैं, मेरी बेटी स्कूल में पहली बार जब गई, उसको एक शिक्षिका के द्वारा चॉकलेट दी गई, टॉफी दी गई, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, वो बहुत खुश होकर घर आई। अगर उसके साथ उस तरीके का व्यवहार ना किया जाता तो वो घर आके रूठ कर कहती मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर मानवीय व्यवहार नहीं किया जाएगा, अमानवीय व्यवहार होगा, तो बच्चों के मन मस्तिष्क पर, उनकी शैक्षिक शिक्षा पर असर पड़ेगा और निश्चित रूप से इस पर लगाम लगनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, काउंसलिंग भी होनी चाहिए ऐसे लोगों की मना स्थिति पर। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि आपको जो है देखना पड़ेगा कि शिक्षक उस क्वालिटी के लायक है भी कि नहीं है, कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया बट उनका इमोशनल और मानसिक संतुलन उस तरीके से नहीं हुआ है कि वो शिक्षा दे सके, वो बहुत जरूरी होता है। अभी आपने कहा ना मनोज जी, तो मैं गांव में थी तो मुझे एक 16 साल की बच्ची मिली जो हाउस होल्ड वर्क कर रही थी, तो मैंने उससे पूछ लिया क्यूरियोसिटी के हिसाब से कि तुमने पढ़ाई की है? बोले स्कूल ही नहीं गए। आपको पता है स्कूल क्यों नहीं गई? कोई शिक्षक नहीं मारा था, पहली बार वो स्कूल गई थी और रास्ते में उसको कुत्ते ने काट लिया था। आप सोचिए कि वो इतना डरी, ये एसटी है होशियार, वो इतना डर गई कि उसने स्कूलिंग ही नहीं की। अब आप कल्पना करिए इस तरीके की चीजें होती है तो क्या होती होगी। मैंने ट्यूशन नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि मम्मी बताती जब मैं छोटी थी तो मेरे जो ट्यूशन टीचर थे उन्होंने मुझे स्टिक से मारा और वो स्टिक जो थी वो मेरे हाथ के अंदर घुस गई। तो मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, मुझे ट्यूशन टीचर नहीं चाहिए। तो ये बच्चे के मानसिकता को, अब मुझे आज भी याद है वो घुसी थी, मैं बहुत छोटी थी, यूकेजी एलकेजी याद, क्लास नहीं ध्यान है। तो आप सोचिए मानसिकता पे कितना प्रभाव डालता है। अब मैं आ जाती हूँ राजनीति पे। मैं राजनीति बिल्कुल ऐसे मुद्दों पर करना पसंद नहीं करती हूँ, पर अगर आप राजनीति की बात करते हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने उनको भी कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, कहना चाहिए था कि हाँ सरकार है, हम इस चीजों पे वर्कआउट करेंगे। मैं महबूब जी से बोलूंगी क्योंकि ये जो है जो मदरसा होता है ना वो धार्मिक स्कूल है, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप जो है इस चीज को लुकआउट करें कि आपके धार्मिक स्कूलों में क्या चल रहा है, क्योंकि वो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है ना। हम आर्टिकल 15 हम उन पे इंटरफेयर भी नहीं कर सकते हैं, आपका इंटरफेरेंस हो सकता है। उसके बाद में अभी आने बोलो कि 8,000 मदरसे इलीगल है, भाई तो क्यों नहीं कराया आपने उनका रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं देखा? आपके ही मंत्री थे, वो लगातार आपको पत्र लिख रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन किया जाए। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आखिरी बार जो है उस टाइम पे वेरिफिकेशन होकर के रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद में आपने उस प्रोसेस को नहीं किया। लगातार वो चीजें होती रहती है, आपने जो रोटेशन तो उसको आपने नहीं किया। उसके बाद में आप अचानक से आए हैं 2023 में, आपने चालू किया कि कितने मदरसे जो है इलीगल है, कितने मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अब ये जाएंगे कि बहुत सालों से नहीं हुआ, भाई आपकी सरकार से लुकआउट कौन करेगा? ये तो प्रदेश की सरकार का ही मुद्दा है ना, शिक्षा चाहे मदरसा हो। इस पे बैठ करके आप ये कहते हैं कि 8,000, ये भी आप ही का फेलियर है। अगर आप ये बैठ करके कह रहे हैं कि 8,000 मदरसे ऐसे थे तो आपका फेलियर है। इस चीज को भी साथ में कहिए कि हमारा फेलियर है कि रजिस्टर्ड मदरसे नहीं है और हम जो उसको देख कर नहीं कर पाए। और मैं फिर कहूंगी कि आपकी दूसरी बार सरकार चल रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, उस चीजों को राजनीति से थोड़ा सा परे किया करिए, वो ज्यादा बेहतर लगेगा। आप भी खूबसूरत दिखेंगे जनता को। खूबसूरत से मेरा आशय होता है कि आपका जो व्यवहार है, जो नेचर है, वो लगेगा कि अच्छा है, कम से कम मुद्दों पे अच्छे से बात करते हैं। मैं फिर से के न्यूज को बधाई दूंगा, 5 बजे का जो शो रहता है मुझे बहुत सही लगता है कि कम से कम जो उत्तर प्रदेश के कोर के मुद्दे जिनको नेग्लेक्ट करके जनता चलती है। जब मुझे मुद्दा मिला तो मुझे ढूंढ के गूगल पे मिल भी नहीं रहा था कि एग्जैक्टली ये हुआ कहाँ पे है। मुझे स्पेसिफिकली जब आपका चालू हुआ चैनल उसमें पता चला कि ये स्पेसिफिकली ये चीजें हैं, वो सारी चीजें टाइप करने के बाद में तब जाकर के एग्जैक्ट पता चला। तो आप सोचिए कि ये मुद्दे कहाँ कितना स्पेस पा रहे हैं और ये मामूली मुद्दे नहीं है। तो इनमें थोड़ा सा राजनीति को हटा करके देखा करिए, कुछ अपनी भी जो है जो आपकी अपनी प्रवृत्ति है उसको भी लाया करिए। पार्टी की प्रवृत्ति तो होती है, हमारी विचारधारा मिलती है तभी हम पार्टी में होते हैं, पर अपनी प्रवृत्ति भी लाना बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है कि ये ऐसी घटनाएं घटना और इस पर डिबेट करना निंदाजनक है और उस फिर भी करना चाहिए, क्योंकि आप में ऐसी चीजें हो रही हैं, देख रही है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, लगातार हो रहा है, आदेश आने के बाद में हो रहा है। और ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ मनोज जी से कि उन्होंने बोला कि हमने शिक्षा के मंत्री में पाप भी लिखा है, तो सही है।
अगर ऐसा होगा ना महबूब जी, तो आप ऐसे हेडलाइंस बनने ना दीजिए ना, बने ही ना। ऐसी हरकतें नहीं होंगी तो नहीं बनेगी। और ये बात सही है कि रेप के भी केसेस आ रहे हैं सामने, तो ये सब निंदनीय है। मैं फिर कहूंगी कि थोड़ा सा राजनीति को परे करते वक्त इस चीज पे ध्यान देने की उत्तर प्रदेश में एग्जैक्टली चल क्या रहा है और हमें उस पर स्टैंड क्या लेना चाहिए। जी पूजा जी, आते हैं आपके पास। आकाश राय जी, पूजा जी ने एक बहुत शानदार बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी की विचारधारा अपनी एक साइड होती है, अपनी अंदर की आवाज, अपनी एक विचारधारा भी होती है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मुद्दे जो होते हैं उसके हिसाब से अपनी राय देनी चाहिए और राजनीति जो है नहीं मानस जी, समस्या ज्यादा हो जाएगी, समस्या ज्यादा हो जाएगी। बात समझिएगा, मैं अगर व्यक्तिगत कैपेसिटी पे बात करूंगा और मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूंगा तो मेरी व्यक्तिगत ये सोच कहती है कि एक भी मदरसे नहीं चलने चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसों की बर्बादी होती है, कोई तालीम नहीं दी जाती है। ये बातें मैं व्यक्तिगत कैपेसिटी पे कह रहा हूँ। पार्टी की जहां तक बात है, पार्टी की बात हमारी ये है कि जो भी इलीगल मदरसे हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं चलेंगे। रही बात अभी हमारी बहन जो कह रही थी कि ये 8,000 मदरसे आपकी देन है, ये हमारी देन नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप अवैध बता रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अवैध बता रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी देन, उन्होंने कहा आप अवैध बता रहे हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, कार्रवाई की है, हमने कार्रवाई की है, बात सुप्रीम कोर्ट तक गई है। आपको सारी चीजें पता है, आपने इस विषय पे चर्चा भी करी थी, आपको सारी चीजें पता है। हमने जितने भी इलीगल मदरसे थे उनको सारे को बैन किया है, एक भी नहीं चलेगा। लेकिन जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, अगर वहां पे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है ऐसे अपराधियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजना, और वो हम करके रहेंगे। लेकिन जो एक संदेश जाता है इन सब चीजों से, आप सोचिए कि वो कितना भयावह होगा। आज एक नाबालिग बच्ची के साथ उसी कौम का जिसके लिए वो धार्मिक मतलब शिक्षा देने के लिए मदरसे खोले जाते हैं, उसी धर्म का व्यक्ति उसी धर्म की बिटिया के साथ इस प्रकार की जघन्य हरकत करता है। अगर ये घटना कहीं किसी दूसरे स्कूल में होती, किसी शिशु मंदिर में होती, तो इसको अभी धार्मिक रंग भी दे दिया जाता और आज हम लोग कुछ चर्चा और कर रहे होते। ये बात भी मनोज जी देखने वाली है। लेकिन आकाश राय जी, जिस तरीके से 8,000 मदरसे अवैध आपने बताया, उन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन जो वैध मदरसे हैं उनमें इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर कैसे रोक लगाएंगे? सरकार आपकी है। मनोज जी, मैंने कहा ना कि बहुत ही हमने अंदरूनी रूप से जमीन पे मतलब ग्राउंड लेवल पे हमने इस पे काम किया है। आपको मैं अपने जिले की मऊ जिले की बात बताता हूँ। मैं जहां से आता हूँ, मेरे घर से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर 2-3 मदरसे चलते हैं। वहां पे अभी आप सोचिए, पिछले साल एक मौलवी एक नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, जेल भेजा। सोचिए, उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आई। सारे मदरसों को हमने जांच के आगोश में लिया है। अगर कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है तो उनपे हम कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब भी अगर हम कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो यही विपक्ष के लोग वहां पे धार्मिक रंग देते हैं कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहां पे क्या तालीम दी जा रही है, अगर ये जानने की इच्छा प्रदेशवासियों की है तो इसमें समाजवादी पार्टी के लोगों को क्या समस्या है? नहीं, समाजवादी पार्टी को कहां समस्या है? समाजवादी पार्टी ये तो कह रही है कि आप कार्रवाई करिए अगर जो गलत है। वो तो पूजा जी ने स्पष्ट रूप से कहा। अरे कहाँ मनोज जी, इनकी वजह से आप देखिए कि संभल में इतना बड़ा दंगा हो गया। भाई व्यक्तिगत रूप से पूजा जी ने तो स्पष्ट रूप से कहा है, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूं, लेकिन पूजा जी ने कहा भी कि अपनी व्यक्तिगत राय भी होती है, व्यक्तिगत राय या उन्होंने अपना मत तो स्पष्ट कर दिया कि आप कार्रवाई करिए। मनोज जी, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जब हम चर्चा करते हैं तो हम व्यक्तिगत कैपेसिटी की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे पक्ष विपक्ष सरकार के रूप में हमारी जवाबदेही है, विपक्ष के रूप में पूजा जी की जवाबदेही है। इनको ये बताना पड़ेगा ना कि जब संभल में एक कोर्ट के आदेश पे एक टीम जब वहां पे जांच करने जाती है तो बाहर खड़े लोग जो पत्थर फेंकते हैं पुलिस पे, जो गोली चलाते हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी के लोग क्यों खड़े नजर आते हैं? इसका जवाब क्यों नहीं देंगी पूजा जी? ले लेते हैं जवाब। पूजा जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
मनोज जी देखिए, पहली बार तो डिबेट हो रहा था कि बच्ची के साथ में ऐसा जघन्य अपराध क्यों हुआ। ये भाजपा की प्रवृत्ति है। ये जो है डिबेट्स को हमेशा घुमाना चाहते हैं, जो मुद्दे होते हैं उसकी बात नहीं करना चाहते। अभी ये संबल की बात कर रहे थे, मुझे लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे लगातार उस पर फैसले देते चले जा रहे हैं। यहाँ भी आपका फेलियर है, आपकी ही प्लानिंग है, आपका इंटेलिजेंस इतना कमजोर है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन का मजाक बना करके रखा हुआ है, वो कठपुतली बना करके रखा हुआ है कि कहाँ पे लोग इकट्ठे हो जा रहे हैं इनको नहीं पता, इंटेलिजेंस को नहीं पता। पत्थर इकट्ठे हो जा रहे हैं, इंटेलिजेंस को नहीं पता। मर्डर हो जा रहे हैं, इंटेलिजेंस को नहीं पता। ये मजाक हटाइए। मैं फिर कहती हूँ ये मुद्दा है कि बच्ची के साथ में जो है ये जघन्य अपराध हुआ, ये मदरसे में हुआ। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे में, बोले आंकड़े आप उठा करके जाएंगे, मुझे लगता है देखना भी चाहिए आंकड़े जो है भाजपा के प्रवक्ता को कि कहाँ पे क्या हो रहा है। आपकी सरकार ऐसे है, बच्चों आप के साथ, विपक्ष के ऐसे पीछे अभिभावकों छुपना के बंद साथ करिए। खड़े होने की जरूरत है। आकाश जी, ऐसे बच्चों के साथ, ऐसे अभिभावकों के साथ खड़े होने की जरूरत है। बंद करिए ना। आप कब तक विपक्ष के पीछे छुपते रहेंगे? आपको लज्जा नहीं आती है क्या? कुछ मुद्दा हो जाएगा, ले विपक्ष के पीछे छुप जाएंगे। ये बड़ा बेशर्मी। अरे भाई, जब आपके लोग ही शामिल होंगे उसमें बकायदा पुलिस आपके सांसद पे मुकदमा दर्ज करती है, आपके विधायक। नहीं आकाश जी, संभल नहीं जाएंगे, संभल नहीं। अभी इस बेटी के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर रहिए। अभी इस पर जवाब दीजिए आकाश राय जी। मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए प्लीज। आकाश जी, मुद्दे को डाइवर्ट मत कीजिए। सुनील जी आपके पास आते हैं। सुनील जी, जब ऐसे विषयों पर चर्चा होती है, कहीं ना कहीं राजनीति भी होने लगती है और लोग धर्म तलाशने लगते हैं, धर्म की आड़ में छुपकर उसको डिफेंड करने लगते हैं। कितना सही है ये? देखिए मानस जी, ऐसे मुद्दों पर मैं दोनों रोज कहूंगा राजनीति नहीं करना चाहिए। ये समाज को कलंकित करने वाली घटनाएं हैं जी, इस पे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। वो बेटी आपकी भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, और किसी तो बेटी है ही है। ऐसे शिक्षकों की मानसिक स्थिति का आकलन करने के बाद नियुक्ति देना चाहिए जी। ट्रेंड है कि नहीं है। ट्रेनिंग से पूजा जी ने कहा, सही कहा, ट्रेनिंग दी जाती है। आप बीएड एमएड करते हैं, बहुत कुछ सिखाया जाता है कि आप बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, उनके गार्जियन साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जिससे बच्चों में कोई भय न प्राप्त हो। और ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ विश्वविद्यालय से लेके प्राइमरी तक भी घटना घटित हुई हैं। कुछ मेरे मित्र थे कि उस समय हम लोग टाइम तो खैर मार काफी पड़ती थी, हाथों पे उंगलियां, माना जी मैंने भी मार खाया है। तो वो दौर और था, ये दौर और है। हमारे शास्त्र में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, कि गुरु भगवान के समान होता है और था। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो गुरु और शिष्य के संबंधों कितना कलंकित करती जा रही हैं, ये आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, और ये समाज भी समझ रहा है। निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए। और जो दरिंदे हैं शिक्षक के रूप में, वो चाहे किसी धर्म मानने वाले हों, ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो मैं तो सरेआम उनको दरिंदा ही कहूंगा। बिल्कुल, शिक्षक कहलाने के योग्य नहीं है, गुरु कहलाने के योग्य नहीं है, मौलवी कहलाने के आप योग्य नहीं है। बच्ची को देखिए, यहाँ 2 अपराध हैं। आपने पहले तो मारा, फिर निर्वस्त्र भी किया। निर्वस्त्र करना किस मानसिकता का प्रतीक है, मैं सारे लोगों से पूछना चाह रहा हूं। चलिए, कभी क्रोध आ जाता है शिक्षक को, हम लोग भी मार खाते थे, आपने उसको फिर मारने का तरीका भी जैसा मैं देख रहा हूं कि उसको मेज से भी आप लड़ाए, फिर निर्वस्त्र भी किए। तो इसमें तो ऐसे मौलवी को, शिक्षक को कठोर से कठोर कार्रवाई, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और गार्जियन अभिभावकों को भी खड़ा होना चाहिए। क्योंकि मानस जी, मैंने अभी भी कहा कि किस विश्वास से हम अपने बच्चों को विद्यालय की चौखट पर छोड़ के आते हैं। बिल्कुल, मेरी समझ से समाज के 2 ही व्यक्ति ऐसे होते हैं, एक बैंक, एक विद्यालय। हम अपने बच्चों को पैसा नहीं देते हैं, लेकिन काउंटर पर कैशियर विश्वास में कैश छोड़ चले आते हैं, जमा कराते हैं। बिल्कुल, ऐसे बच्चों को भी है कि हमारा कोई रिश्तेदार ले जाए, हम उसको नहीं भेजेंगे, गार्जियन दूसरा ले जाता नहीं भेजते, लेकिन विद्यालय में हमें विश्वास होता है कि अपने बच्चे को गेट पर छोड़ के आए, बच्चा हमारा सुरक्षित रहेगा और निकलेगा तो देश का कुछ नाम करेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसी घटनाएं देखिए, मैं मदरसों की बात नहीं कर, लेकिन मदरसे में जिन शिक्षकों की नियुक्ति होती है, ज्यादातर शिक्षित लोग नहीं होते हैं। और मैं तो माना जी शुरू से कह रहा हूं कि अब मदरसे बंद होने चाहिए, सरस्वती शिशु मंदिर बंद होने चाहिए, एक बोर्ड, एक एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत क्योंकि कंपटीशन सबका एक समान होता है। हम कंपटीशन देंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चे के साथ बैठ करके पढ़ेंगे, मदरसे में पढ़ेंगे, प्राइमरी स्कूल में, तो कैसे हम बीट कर पाएंगे सिलेक्शन को? ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल जी।
ठीक है, महबूब आलम जी आपके पास आएंगे और आखिरी टिप्पणी है आपकी। महबूब आलम जी, हमारे और आपके बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े होते हैं, किसी के ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, उनको किसी के हवाले नहीं करते हैं। सुनील त्रिपाठी जी ने साफ तौर पर कहा कि बहुत जिम्मेदारी और बहुत भरोसे के साथ हम स्कूल में छोड़ते हैं, लेकिन स्कूल में 5-6 घंटे 4-5 घंटे बच्चे रहते हैं, वहाँ का वातावरण उनको प्रभावित करता है, शैक्षिक व्यवस्था उनको प्रभावित करती है, सीखते हैं वो, लेकिन उस भरोसे और उस जो विश्वास, माँ बाप जिस भरोसे और विश्वास के साथ स्कूल या मदरसे में ले जाकर छोड़ते हैं, उस विश्वास का जब ऐसे शिक्षक कत्ल करते हैं, तो क्या आप जैसे लोगों को ऐसे लोगों के मुखालफत नहीं करनी चाहिए? ऐसे माँ बाप के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए जो किसी तरीके से कम अपनी बात रखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो डरे सहमे होते हैं, बता ही नहीं पाते हैं। कुछ माँ बाप जो होते हैं, अगर बच्चे बता भी देते हैं तो वो उचित प्लेटफॉर्म तक ला नहीं पाते हैं। अगर कोई घटनाएं ऐसी आती हैं तो इसका मतलब 150 में से 1-2 घटनाएं सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच पाती हैं और ऐसे चर्चा हो पाती है। तो क्या आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, खुद जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि एक धार्मिक संस्था है मदरसा और वहां धार्मिक एजुकेशन दी जाती है। ये बिल्कुल होना चाहिए। हम उस बच्चे के साथ और उसके पिता के साथ खड़े हैं, और जिस अंदाज से हमारे चारों जो पैनल के और तीनों लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं, और सही बात है, इस शख्स के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और हमको भी त्रिपाठी जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा है कि हम विश्वास करते हैं तभी उस शिक्षक संस्थान के बाहर गेट पर छोड़ के चले आते हैं। ये हमारी अपना जो है विश्वास करने का तरीका ही है। अगर कोई भी हम हो या दीगर कोई भी शख्स हो, अगर उसका बच्चा जो है सुरक्षित नहीं रहेगा तो सवालिया निशान भी उठेगा और दिमाग में बात भी आएगी, क्या हमारा बच्चा इस स्कूल में जा रहा है या मदरसे में जा रहा है या दीगर संस्थानों में जा रहा है तो वहां सुरक्षित है कि नहीं है। तो इस पे सबसे बड़ा काम ये है कि जो शिक्षा संस्थान का जो मैनेजमेंट है या मदरसे का जो मैनेजमेंट है उसको इसमें कोशिश करनी चाहिए। हर शिक्षक को रखने से पहले, जैसा कि बात इस डिबेट में आई है कि शिक्षक को रखने से पहले उसकी जांच करा लेनी चाहिए, उसके मानसिक जो है संतुलन है उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो भी लगना चाहिए कि अगर वो जो है शिक्षा देने के योग्य है तो उसको रखा जाए, नहीं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल न रखा जाए। और स्कूल के अंदर मारपीट बिल्कुल ना हो, शिक्षक संस्थान के अंदर बिल्कुल मारपीट ना हो, ये सख्त इसके खिलाफ हम भी। निश्चित रूप से महबूब आलम जी आपका बहुत शुक्रिया, बहन पूजा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नेता बीजेपी के हमारे साथ आकाश जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, वरिष्ठ पत्रकार त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और बहुत ही शानदार और सार्थक चर्चा निकल कर सामने आई है। उम्मीद है कि जो जिम्मेदार इस चर्चा को देख रहे होंगे तो इसको समझ रहे होंगे किस तरीके से ऐसे मदरसों में इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, और मदरसे में जो शिक्षक रखे जाते हैं खासकर उनकी शैक्षिक योग्यता, उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी मानसिक स्थिति की जरूर जांच होनी चाहिए, ताकि बच्चों के मन को वो पढ़ सकें, बच्चों को समझ सकें और बच्चों से अच्छा व्यवहार कर सकें और उनको सही शिक्षा दे सकें। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही।